बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलुषा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम बात करेंगे गौहर माशरती उलूम जमात चहारम के बाब अव्वल के बारे में, जिसका नाम है शहरियत। हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 3 पर शहरियत के बारे में। शहरियत यानी सिटीज़नशिप। शहरियत किसी भी शख्स की कानूनी हैसियत का नाम है जिसकी बिना पर उसे किसी रियासत का फ़र्द तस्वुर किया जाता है। शहरियत की बुनियाद पर रियासत अपने शहरियों को माशरती, माशी और सियासी हकूक़ शामिल हैं। इन हकूक़ को शहरी हकूक़ भी कहा जाता है। जब शहरियों को हकूक़ मिलते हैं तो वो उनके बदले में कुछ ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। हकूक़ वो सहूलतें और रियायतें हैं जो हर शहरी को हासिल होती हैं। हर हक़ के साथ एक ज़िम्मेदारी भी वाबस्ता है। जब रियासत किसी शहरी को हकूक़ फ़राहम करती है तो वो ख़ुद उसकी हिफाजत भी करती है। सफ़ा नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे शहरी यानी सिटीज़न के बारे में। शहरी क्या है? शहरी किसी भी मुल्क के बाशिंदे या फ़र्द का नाम है। जिस तरह जब कोई बच्चा जिस मुल्क में पैदा होता है तो वो उसी मुल्क का शहरी बन जाता है, यानी जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान के शहरी हैं। एक शहरी किसी भी सियासी बरादरी का हिस्सा होता है। आम तौर पर कोई बच्चा जिस मुल्क में पैदा होता है वो उस मुल्क का शहरी बन जाता है। शहरी अपनी रियासत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करता है। शहरी को बराबरी की बुनियाद पर सियासी, माशरती, माशी यानी पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक और दीगर हकूक़ हासिल होते हैं। वो कुछ ज़िम्मेदारियां भी पूरी करता है जो रियासत की तरफ से इस पर आयद की जाती हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसके शहरी हैं। हम माशरती और सियासी कामों में अपना किरदार अदा करते हैं और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आलमी शहरी यानी ग्लोबल सिटीज़न। आलमी शहरी क्या है? आलमी शहरी किसी मुल्क का शहरी होने के साथ हर शख्स आलमी शहरी भी है। जिस तरह हम पाकिस्तान के शहरी होने के साथ आलमी शहरी भी हैं। आलमी शहरी दुनिया भर की बरादरी का हिस्सा होता है। आलमी शहरी बैनुल-अक़वामी, कौमी और मकामी मसाइल को समझता है, यानी आलमी शहरी बैनुल-अक़वामी जो कुछ मुल्क में मसाइल पेश हों उसके बारे में उन्हें समझता है। कौमी और मकामी मसाइल को हल करने की कोशिश भी करता है। वो दुनिया में अपने मकाम से वाकिफ़ होता है। आलमी शहरी रंग, नस्ल, ज़ुबान और सकाफ़त वगैरह से बालातर होकर सोचता है। मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करता है। वो अमन, भाईचारे और दूसरों के हकूक़ की बात करता है। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वो कुदरती माहौल को साफ़ सुथरा रखता है। वो अपने हम वतनों की भलाई के साथ साथ दुनिया में रहने वाले हर शख्स की भलाई के लिए काम करता है। यानी आलमी शहरी ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दूसरे ममालिक के लोगों के लिए भी एक जैसी सोच रखता है। वो आलमी मसाइल जैसे गुर्बत, तालीम और सेहत के मसाइल को समझता है। इन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करता है। वो वसाइल जैसे बिजली, पानी और गैस वगैरह को एहतियात से इस्तेमाल करता है और दूसरों को भी इस एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की तनबीह करता है। वो आलमी बरादरी में फ़ाल किरदार अदा करता है। तो चलिए मज़ीद इस सबक में हम अब बात करेंगे ज़िम्मेदार शहरी यानी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की। हम एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में सांस लेते हैं। पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों और मुसलसल जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ, जिसमें हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त और शोहरत अता की है। बतौर पाकिस्तानी शहरी हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी देखभाल और हिफाजत करें, इस पर आने वाली हर मुसीबत और हर परेशानी का सामना करें और इसे पूरी दुनिया के सामने एक मिसाली मुल्क साबित करें। अब्दुल सत्तार ईदी खिदमत खल्क़ के शोबे में पाकिस्तान और दुनिया की जानी मानी शख्सियत थे। वो एक ज़िम्मेदार शहरी थे। वो पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के ताहयात सदर रहे। ईदी फाउंडेशन ने बीमारों के लिए क्लिनिक, यतीमों, लावारिसों और माजूरों के लिए पनाह गाहें और बच्चों के लिए कई स्कूल कायम किए। ईदी फाउंडेशन की शाखें दुनिया में फैली हुई हैं। ये तंजीम पूरी दुनिया में कुदरती आफात और जंगों से मुतासरा इंसानों को इमदाद फराहम कर रही है। हम इस बिना पर अब्दुल सत्तार ईदी को आलमी शहरी भी कह सकते हैं। उनकी बीवी मोहतरमा बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह। डिजिटल या साइबर शहरी के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल शहरी क्या होता है? ऐसा शख्स जो बाकायदगी से इंटरनेट इस्तेमाल करता है उसे डिजिटल शहरी कहते हैं। ऐसा शख्स जो मैसेंजर, ईमो, यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह के बारे में अच्छे तरीके से मालूमात रखता हो उसे डिजिटल शहरी कहा जाता है। एक अच्छा डिजिटल शहरी जानता है कि सही और गलत क्या है। वो जदीद टेक्नोलॉजी को समझता है और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इंतखाब करता है। वो माशरती और सियासी सरगर्मियों में इंटरनेट और दीद ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया जैसे फ़ेसबुक, मैसेंजर, ईमो, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करता है।
وہ ذمہ داری کے ساتھ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، وہ دنیا میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے، وہ بات چیت کے آداب اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، یعنی اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آئیے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈیجیٹل شہری دوسروں سے بات چیت کے وقت مناسب زبان اور اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، وہ انٹرنیٹ پر غلط معلومات پھیلانے سے گریز کرتا ہے، وہ لوگوں کی ذاتی معلومات یعنی پرسنل انفارمیشن کا احترام کرتا ہے، وہ لوگوں کی اجازت کے بغیر ان کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام استعمال یا اشتراک سے گریز کرتا ہے، تمام ویب سائٹس کے اصولوں اور قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔